कांग्रेस के प्रमुख हैं और आज प्रेस वार्ता किए हैं। क्या क्या मुद्दे हैं आपकी भारतीय स्वदेशी? देखिए, पहला मुद्दा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की राष्ट्रीय टीम ने, कोर टीम ने तय कर लिया कि अब जितने भी मुद्दे हमारे समक्ष आएंगे वह सभी मुद्दे जो देश हित में हैं, वो सभी स्कैम जो दूसरों ने किए हैं, हम उसको उठाएंगे बगैर निर्भीक तरीके से, बगैर डरे हुए। आज हमारी बहन फातिमा जो महिला मोर्चा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री हैं तमिलनाडु से, उन्होंने ये मुद्दा उठाया और हम सब ने उनका संरक्षण दिया। पार्टी उनको पूरा सपोर्ट करे इस मुद्दे पे। और दूसरा जो है, हम लोग चूँकि विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में लड़ रहे हैं और लोकसभा के चुनाव पूरे देश में लड़ने जा रहे हैं, तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अब आज तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। सारी पार्टियां जो है या तो एनडीए में या तो इंडिया में इकट्ठी हो गई हैं। जनता के गठबंधन से सिर्फ एक पार्टी आप लोगों के बीच में है, वो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस है, जो स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना करना चाहती है और सही तरीके से आप सभी भाइयों की जेबों में पैसे डलवाकर खुशहाली लेके आना चाहती है, रोजगार गारंटी लेके आना चाहती है, जिससे आपके घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर कारोबार पहुंचे, व्यक्ति नहीं पहुंचे, कारोबार पहुंचे, नौकरी पहुंचे और आपको सुरक्षा पहुंचे। और दूसरी बात यह कि सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि शिक्षा व्यवस्था सबको मिले, मुफ्त मिले और स्वास्थ्य व्यवस्था सबको समानता के आधार पर मिले। ऐसा संकल्प भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आप लोगों के बीच में लाई है। सामने इतनी बड़ी पार्टियां कैसे चुनौती देंगे उनको चुनाव में? अरे मुझसे बड़ा संगठन है भाई, हम 4 करोड़ आदमी का संगठन, भारतीय अखिल भारतीय व्यापार महासभा, उसके 283 प्रासंगिक अनुसांगिक संगठनों के मुखिया होने की वजह से वो 35 साल से जो इतने आंदोलन हमने चलाए, चाहे गौ माता पे हो, चाहे रोटी पे हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हो, चाहे वृक्षारोपण के लिए हो, उन सबके साथ मिल करके और आज हमारी ताकत बढ़ी है। आज चौहानों का बहुत बड़ा संगठन, हमारे जगत चौहान राष्ट्रीय महामंत्री साथ बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ा है। आज अल्पसंख्यक के बड़े संगठन हमारे साथ जुड़े हैं। आज कम से कम 20,000 एनजीओ हमारे साथ जुड़ गई है। आज स्काउट गाइड के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद बिधोड़ी जो हमारे साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और कई दलों के बहुत से लोग हैं, जो बहुत से संगठन हैं जो हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और नया सवेरा आएगा भारतीय स्वदेशी के कांग्रेस के साथ में, और आप सबको कुछ मिले ना मिले, सबको रोजगार गारंटी मिलेगी और आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, जो 75 साल से कोई आपको दे नहीं पाया। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको आर्थिक स्वतंत्र बनाएगा, सबकी जेबें भरी होंगी, सबको खुशहाली मिलेगी, सबको कोई पैकेज नहीं, सबको इतना अधिकार मिलेगा, इतना रोजगार मिलेगा, इतना कारोबार मिलेगा कि आप सब कुछ सब देने वाले हो जाएंगे। हाथ 80 करोड़ आदमी हाथ बढ़ाए हुए, आदरणीय लोगों ने कहा है 80 करोड़ लोगों को देते हैं 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देते हैं। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस 80 करोड़ आदमी को रोजगार मुहैया करा करके, भारतवर्ष के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को रोजगार मुहैया करा करके आत्मनिर्भर खुशहाल भारत का निर्माण करेगी। ऐसा हमारा संकल्प है। और महिला बिल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को कैसे देखते हैं आप इस बिल को लेकर? मैं इसकी जो निंदा करती हूँ, क्योंकि एक भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और एक महिला होने के नाते मेरा सोचना है कि हर महिला अब सक्षम हो चुकी है। ये समय नहीं है महिलाओं को कमज़ोर ना समझा जाए। महिलाएं खुद सक्षम हैं और वो चाहेंगी तो 75% तक भागीदारी ले पाएंगी हमारे राजनीति में, तो उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए। सभी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और वो सम्मानजनक जिंदगी अब जीना सीखी हैं। तो मैं सब केंद्र सरकार से आग्रह करूंगी और जो विपक्ष पक्ष हैं उनसे भी मैं कहूंगी कि महिलाओं को कमज़ोर समझ के उन्हें आरक्षण ना दिया जाए और सभी आरक्षणों, मैं तो कहूंगी कि सारे आरक्षण जो अभी तक आरक्षण पे आरक्षण चलाए जा रहे हैं सबको बंद कर दिया जाए और आर्थिक रूप से जो आज देश की मांग है, जो समय की मांग है, समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। तो अब समय की मांग है कि हमें सभी आरक्षणों को मुक्त कर दिया जाए और आर्थिक रूप से आरक्षण दिया जाए अपने देश को, जिससे हमारी जो गरीब और अमीर में इतनी असमानता है उसको समान रूप दिया जाए और हमारे देश की व्यवस्था जिससे बहुत ही मजबूत हो जाए और व्यवस्था में परिवर्तन हो। आज जो समय था कि हमारे गांवों के जगहों के नाम बदल दिए गए हैं, उन सब की आवश्यकता नहीं है। वो तो सब एक दिखावा है। हमारे देश के जो हमारे लोग हैं, हमारी जनता है जो पैसे दे रही है टैक्स के रूप में, उसका दुरुपयोग है। उसका दुरुपयोग ना करके सही रूप में कार्य किया जाए और देश की व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए।
बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम महिलाओं को कमज़ोर ना समझा जाए। अब हम सम्मान से जीना सीख गए हैं, तो हमें उस सम्मान से आगे बढ़ने की आदेश किया जाए और हमें आगे बढ़ने दिया जाए। पूनम गुप्ता, स्वदेशी कांग्रेस पार्टी आप सब पत्रकार भाइयों एवं बहनों से चाहती है कि आप सब हमारा सहयोग दें और केंद्र में ये आवाज़ उठाएं। आज वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो कोऑर्डिनेटर का मुद्दा है, उस पे हम विरोध में हैं और हम चाहेंगे कि हमारी जो देश की संस्कृति है, हमारे सब पत्रकार भाई जो भी सब वृंदावन से जुड़े होंगे और सब गए होंगे, वहाँ जाके हम सब जो महसूस करते हैं अपनी संस्कृति को समझ लीजिए, या हम अपनी बांके बिहारी जी की जो अनुभूति है, वहाँ की कुंज गलियों में जब हम गुजरते हैं तो जो हमें सुख का अनुभव होता है, उस सब को समाप्त ना करें। आज जो समय हम देख रहे हैं, देखिए जिस जगह जिस चीज़ की आवश्यकता है परिवर्तन उसी में करना चाहिए, लेकिन हमारी केंद्र सरकार है या हमारी सरकारें हैं, वो अभी आपने ताज़ा ही देखा होगा कि हमारे चाहे उत्तराखंड में हो चाहे हिमाचल में हो, टूरिज्म बढ़ाना है करते हुए बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ दिया गया, वहाँ पर नई नई सड़कें बनानी शुरू कर। उसका क्या अंजाम हुआ? जब हम पहले जाते थे तो खूबसूरत नदियाँ हमारे दोनों तरफ से हम निकलते थे, वहाँ से उन खूबसूरत नदियों से, और वहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे। लेकिन आज समय कैसा आ गया, टूरिज्म तो बढ़ा नहीं, लेकिन जो था सच में हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारे देश की जो धरोहर है, पहाड़ हैं, जो हमारी देश की प्राकृतिक संपदा है, आज कहा जाता है कि पेड़ पौधे लगाओ, वृक्ष लगाओ, हमारे देश की धरोहर को सुरक्षित करो। क्या ये देश की धरोहर को सुरक्षित करने का कार्य है? इतना अच्छा सारा कुछ चल रहा है, आप अगर कोऑर्डिनेटर वहाँ का कोऑर्डिनेटर बना देंगे तो बांके बिहारी जी की जो मूल वहाँ का भाव है, और वहाँ जो आप जब गली में जाते हैं, वहाँ अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जो दूध की सुगंध आती है, वहाँ पे जो लस्सी का आनंद लेते हैं, जो हम कचौड़ी और पूड़ी का जो हम आनंद लेते हैं, और विदेशों से लोग क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति बिल्कुल डिफरेंट है। विदेश से लोग वही देखने आते हैं। अगर हम उन संस्कृति को ही बदल देंगे तो फिर, इसलिए मैं चाहूँगी कि केंद्र सरकार कोऑर्डिनेटर को ना बनाए और वहाँ के जो लोग हैं सबका साथ दें, उनके रोजगार को समाप्त ना करें। धन्यवाद। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस स्वदेशी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या मांग है आप लोगों की, और स्वदेशी क्यों? देखिए, हमारे स्वदेश का जो दोहन, जिस तरह से ये सभी राजनीतिक दल अपनी स्वयं की इच्छा पूर्ति और अपने लोगों को बड़ा करने में लगा रहे हैं, उनके विरुद्ध हमारी बहन फातिमा जी जो चेन्नई से चल के यहाँ आई, जिन्होंने बताया कि वहाँ वक्फ बोर्ड के जो सो कॉल्ड चेयरमैन हैं, उन्होंने किस तरह से 2000 करोड़ की ज़मीन जो है अपने ही एक पारिवारिक व्यक्ति के नाम कर दी। उस विषय को आज पूरी ताकत के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ और इस मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, राष्ट्रीय मंच देना चाहते हैं कि ये राष्ट्र का दोहन अब नहीं होगा। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भारतीयता, स्वदेशीता और सच्चाई के लिए लड़ेगी, डटी रहेगी और इस विषय को आगे उठाती रहेगी। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस कहां तक पोल खोलेगी, किसकी खोलेगी? देखिए साथियों, एक बड़ी सीधी सी बात है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का मूल मंत्र है स्वदेशी कांग्रेस, भारतीयता के साथ में। जो भी सरकारें सत्ता में विराजमान हैं और विपक्ष और पक्ष मिल करके जिन गतिविधियों से भारत के संसाधनों का दोहन जहां जहां करेंगी, वहां स्वदेशी भारतीय कांग्रेस उनकी पोल खोलेगी मीडिया के माध्यम से, मीडिया के सहयोग से बिना डरे हम लड़ेंगे। मेरा नाम जगत सिंह चौहान है। दिल्ली की तलहटी में एक छोटा सा गांव है, यूपी बॉर्डर पर पड़ता है। सर, आज जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस द्वारा जो प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, आप भी उसमें आपने पद आपको मिल रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर पार्टी के लिए और आगामी आने वाले चुनाव में? मैं अब थोड़ा सा हो जाएगा 2 मिनट का। मैं एक छोटे किसान परिवार से पैदा हुआ हूँ। हमारे जो मेरे ताऊजी जो है आज़ाद हिंद फौज लड़े, वो कौन से मोर्चे पे अरेस्ट हुए पता नहीं, ये पता नहीं चला उनका को कब मर गए या जिंदा है। आज़ादी के बाद वो वापस लौटे
तो सोल्जर वार्ड से जो है आया लेटर एक क्लेम के लिए। तो बाबा जी ने हमारे ने कहा देश की आज़ादी के लिए हम लड़े हैं, हम जो है क्लेम नहीं लेंगे। तो उसका कोई क्लेम नहीं लिया। मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था तब तक। हमें हमारे बाबा ने ये सिखाया, हम संस्कारित परिवार से पैदा हुए हैं। अब भाई किसी की कोई जो है ना गलत काम नहीं करना है जीवन में। अग्रवाल जी के साथ हम जुड़े, इसीलिए जुड़े। अगर भाई जो है इनकी जो है ना विचारधारा जो है ये रही है कि हम जो है ना समाज सेवा करेंगे। तो मेरा जो है पद का कोई लालच नहीं है, पैसे से कोई लालच नहीं है। दाल रोटी अपनी जो है ना ठीक चलती है। किसान परिवार से हूँ, ज़मीन जायदाद है, दाल रोटी का साधन सही है। चौहान साहब, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, आपकी पार्टी किस स्तर पर चुनाव लड़ेगी और किस मुद्दों को लेकर चलेगी? क्योंकि हर पार्टी ने लॉलीपॉप दिया है, तो आपकी पार्टी क्या लेकर चलेगी? देखो, हमारे पास तो अभी लॉलीपॉप देने के लिए कुछ है ही नहीं। सीधी बात तो ये है, हम तो आपसे मिलकर और जनता से मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और इसी पार्टी के जो प्रधानमंत्री हुए अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था पब्लिक को फ्री कुछ मत दो, शिक्षा और चिकित्सा आप फ्री दीजिए, इसके अलावा कोई फ्री देने की चीज़ ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो लॉलीपॉप का तो हमारे यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, हालांकि हमारी विचारधारा उनसे अलग है। मेरा नाम राशिद अली है। राशिद जी, जिस तरह से पार्टी अब नया एजेंडा लेके आ रही है, चुनाव भी है, आपकी पार्टी किस स्तर पर काम कर रही है? हमारी पार्टी जो काम कर रही है, हमारे पास कोई लॉलीपॉप नहीं है। हम निचले स्तर पे जाके काम कर रहे हैं। जो पब्लिक की समस्याएं हैं, जिन लोगों के आंखों पे चश्मा लग चुका है दौलत का, पावर का, और वो लोग उन लोगों को नहीं देख रहे हैं, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ ही हम चुनाव लड़ रहे हैं।